घर का जो मुख्य द्वार होता है वह पितरों का स्थान बताया जाता है, बल्कि कुल देवी का, कुल देवताओं का समस्त पितृगण केवल घर के मुख्य द्वार पर ही वास करते हैं। बल्कि काफी कम लोग ही जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह भी केवल घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश कर सकती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों के घरों में जो घर का मुख्य द्वार होता है वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य ही होती है। इसीलिए यही कारण है कि उनके घर में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं, बल्कि न केवल प्रवेश करती हैं बल्कि वहीं स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती हैं। और यही कारण है कि उस घर में जितने भी सदस्य रह रहे होते हैं उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट जीवन में आते ही रहते हैं। आपस में उनमें इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं कि घर की बिल्कुल सुख शांति ही भंग हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताएंगे। अगर उन चीजों को आप करते हैं तो जीवन में जितने भी आपके कष्ट हैं वह तो समाप्त होते ही हैं, बल्कि पितरों की, कुलदेवी की, कुल देवताओं की सहायता भी प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास पितरों की सहायता होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, तो ऐसे व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि पितर आने वाले संकट को, आने वाले कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ध्यान से इस संपूर्ण जानकारी को आप समझ लें कि किस प्रकार जो घर का मुख्य द्वार होता है वहीं से सब कष्ट आते हैं, बल्कि जीवन की ये घर में रह रहे लोगों की जितनी भी परेशानी होती हैं वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले भगवस्कार कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घर का जो मुख्य द्वार होता है वहीं पर सभी पितृगण वास करते हैं, और घर के मुख्य द्वार पर अगर पितृगण संतुष्ट नहीं होते हैं या वहां पर वास नहीं करते हैं तो ऐसे में जीवन में बहुत ही अधिक परेशानी होने लग जाती है। बल्कि घर में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनका अपना ही मन आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ना ही लगता है, और हमेशा ही वो चिंता में, घबराहट में डूबे ही रह जाते हैं। वह जिस भी कार्य को सोचते हैं उनके सभी कार्य में विघ्न पड़ने लग जाते हैं। कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता है, बल्कि एक एक करके वह टूटने और बिखरने शुरू हो जाते हैं। धन आगमन के जितने भी उनके मार्ग होते हैं बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। धन उनके जीवन से बिल्कुल ही खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे करके, और शत्रु उन्हें बहुत ही ज्यादा अधिक घेर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घर में पितरों का वास होना, पितरों का स्ट्रॉन्ग होना बेहद आवश्यक होता है। कुलदेवी का होना, कुल देवताओं का होना। इसीलिए कहा भी जाता था पहले जमाने में कि सुबह उठते ही घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई अवश्य ही करनी चाहिए, जल बिखेरना चाहिए। और पहले के समय में सभी लोग इस प्रकार करते भी थे, क्योंकि इसी से पितृ संतुष्ट होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी प्रसन्न होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया सभी लोग अपने घर में अंदर तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन घर का मुख्य द्वार उसे ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं। और इस बात को आप खुद ही नोटिस करें कि जिस भी घर का मुख्य द्वार गंदा होता है, जहाँ पर घर के मुख्य द्वार पर ही सबसे अधिक गंदगी मिलती है देखने को, तो उस घर में कोई भी खुश और प्रसन्न नहीं रह सकता है, क्योंकि उस घर में बिल्कुल भी पितरों का साथ नहीं होता है। पितर ढाल बनकर रक्षा नहीं कर पाते हैं, कुल देवी भी सहायता नहीं कर पाती हैं। बस वहीं से नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर को पूरी तरह से घेर लेती हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये दिखने में और मानने में तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छोटी चीजें ही जीवन पर गहरे प्रभाव को डालने की ताकत रखती हैं। क्योंकि हर एक चीज छोटे से ही बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा अधिक है, कर्ज बहुत ज्यादा अधिक है, और आप चाहते हैं कि पितर आपकी हर क्षेत्र में सहायता करें, रक्षा करें, कुलदेवी आपकी सभी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें, तो आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसे पूर्ण रूप से साफ सफाई करके रखा करें। उस पर एक स्वास्तिक बनाकर रखा करें। हर एक महीने में एक बार स्वास्तिक को चार्ज किया करें। पूर्णिमा हर एक महीने में आती है, बस उसी दिन स्वास्तिक को चार्ज किया करें और शुभ और लाभ अपने घर के मुख्य द्वार पर लिख दिया करें। ये जो चीजें हैं हर महीने में एक बार अवश्य ही आपको करनी है, और रोज सुबह उठकर अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने पानी डाल सकें, बिखेर सकें, तो और भी ज्यादा अच्छा है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक हैं या फिर कर्ज की समस्याएं बहुत ज्यादा अधिक हैं, बिल्कुल भी आपके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती है, तो घर में सुख शांति का वास बनाने के लिए एक मुख्य प्रयोग आपको ये करना है कि जब भी महीने में पूर्णिमा आती है या किसी भी पूर्णिमा के दिन को छोड़कर बुधवार के दिन, हर हफ्ते में एक बुधवार निश्चित ही आता है, तो हर बुधवार के दिन या फिर महीने में एक बुधवार भी अगर इस प्रयोग को कर लिया जाए तो इससे हर प्रकार की बाधाएं तुरंत दूर होती हैं। कार्य जब ही नहीं हो पाते हैं, जब कार्य में
बाधाएं होती हैं। इसीलिए जितनी भी चीजों को आप सोचते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, वे इसीलिए अटक जाते हैं क्योंकि उनमें कार्य में बाधाएं होती हैं। कहीं से भी पितरों का साथ नहीं होता है, कुलदेवी साथ नहीं होती हैं। तो इसमें कुलदेवी और पितरों का साथ पाने के लिए, समस्त कार्यों से बाधाओं को हटाने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण प्रयोग ये करना है कि पूर्णिमा या बुधवार के दिन आपको एक पान का पत्ता लेना है और उसमें एक लौंग डालकर आपको उस पान के पत्ते को फोल्ड करके लाल धागे से इसे बांधकर घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर इसे टांग देना है। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक कष्ट हैं तो हर बुधवार से इसे करना शुरू करें, नहीं तो महीने में एक बार भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, पितरों का आशीर्वाद बन जाता है और जितने भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं वह संपूर्ण कष्ट समाप्त होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगली बारी जब इस प्रयोग को आप करेंगे तो जो पुराना पान का पत्ता और लौंग आपने रखी है इसे उतार कर आपको किसी भी पीपल पेड़ के पास जाकर रख देना है, या फिर बहती हुई नदी में इसे प्रवाहित कर देना है, या फिर किसी भी बरगद वृक्ष के पास भी इसे रखा जा सकता है। बस हर बुधवार या महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग को करने से घर के सभी लोगों में आपस में मेल जोल प्यार बनने लग जाता है, क्योंकि उस घर पर पितरों की कृपा हो जाती है। घर में केवल लड़ाइयाँ तभी होती हैं, तभी आपस में मनमुटाव होते हैं जब जिस घर पर पितरों का साथ नहीं होता है, पितर जिस घर में रक्षा नहीं करते हैं, केवल उसी घर में आपस में दरार पड़ती है और सभी लोग शत्रुता का स्वभाव करने लग जाते हैं। लेकिन जिस घर पर पितरों की नजर होती है तो ऐसे घर में कभी भी दरार नहीं पड़ती है, ना ही उस घर में कभी भी धन का संकट आता है, ना ही कोई कर्ज में फंसता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आने वाले संकट को इंसान नहीं देख पाता है लेकिन पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता देख लेते हैं और जो भी संकट आने वाला होता है वे ढाल की तरह अपने ऊपर उसे ले लेते हैं और आप पर कुछ भी नहीं होने देते हैं। अब चौथी चीज ये है कि सुबह उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में अगर आप पीपल वृक्ष के पास जाकर जल चढ़ाकर एक घी का दीपक जलाकर चौमुखी आ जाते हैं और रोजाना 41 दिन तक इस प्रयोग को करते हैं तो इससे पितरों का साथ प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का, कुलदेवी का, कुलदेवताओं का, संपूर्ण देवी देवताओं का साथ प्राप्त होता है। इस प्रयोग को आप तब से करना शुरू करें, या तो जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, या जीवन में कोई आपके बहुत ऐसा बड़ा संकट आ गया हो, कष्ट आ गया हो, या फिर धन की बहुत ही ज्यादा अधिक परेशानी होती हो, बिल्कुल भी आपका कार्य, व्यवसाय, नौकरी बिल्कुल भी नहीं चल पाता हो, या नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, कहीं से व्यवसाय करने के अवसर ना मिल पा रहे हो, तब बस आप इस प्रयोग को करना शुरू करें। रोज सुबह उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में नहाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर एक चौमुखी दीपक जो कोई भी व्यक्ति रोज जलाता है तो उसके जीवन में कर्ज की समस्याएं हो ही नहीं सकती हैं। अगर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो उसे कहीं ना कहीं से अवसर प्राप्त होते ही हैं। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यवसाय की समस्या है, तो इस आसान से खास सिद्ध प्रयोग को करना शुरू करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पीपल वृक्ष पर विराजमान होते हैं। यही कारण है कि ऐसा करते हुए, यानी कि दीपक जलाते हुए, पीपल पर जल चढ़ाते हुए ब्रह्मा मुहूर्त के समय में आपको बहुत सारे लोग मिल भी जाएंगे। ये एक सबसे आसान सा, सबसे सरल सा प्रयोग है। अगर आपका मन चिंता में, घबराहट में रहता है, आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, काला जादू कर दिया है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उनके घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, उन पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो बस दो चीजें आप करना शुरू करें, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो ये कि शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीपल वृक्ष की जड़ में आप जल चढ़ा दें। हर एक मंदिर में पीपल का वृक्ष अवश्य ही होता है। तो बस इन दोनों चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के तंत्र क्रिया, किसी प्रकार का काला जादू, कोई भी तांत्रिक आप पर जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं करवा सकता है। बल्कि आपको बता दें कि रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके आभा मंडल को स्वयं सभी देवी देवता सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि उसके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उसे कष्ट परेशान कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही व्यक्ति निरोगी, सुख समृद्धि से भरपूर हो जाता है। और ये चीजें इतनी आसान हैं कि इन्हें कोई भी कर सकता है और इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो जरूर आप इन चीजों को करना शुरू करें। आने वाले वीडियोस में और भी खास साधनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे।
कि किस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त में पीपल वृक्ष के अलग अलग चीजों में अलग अलग शक्तियां और सिद्धियां विराजमान होती हैं, जैसे कि पीपल वृक्ष का तना, पीपल वृक्ष के पत्ते, उसकी जड़। ब्रह्मा मुहूर्त में पीपल का वृक्ष संपूर्ण रूप से भगवान विष्णु का रूप हो जाता है। तो ऐसे में इसकी बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर इस वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आने वाले वीडियो में निश्चित ही बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।